हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको केयर किस प्रकार लेने का ग्राफ्टेड प्लांट की वो बताना चाहता हूँ। उन्हाले के दिन है, अभी कड़क उन्हाला शुरू हो गया है। इसे छाँव में रखिए, आप शेड के नीचे या पेड़ों के नीचे रखिएगा। जैसे मैंने जीने के नीचे रखा हूँ इन्हें, तो कम से कम 2 महीना बहुत है। तो हमने जो पॉलीथीन जो बांधी हुई थी, तो मैंने पहले ही कहा था कि जब तक 15 से 20-25 पत्ती नहीं होती तब तक आप झिल्ली ना छोड़िए, या तो फिर जैसे ऐसी टाइट पोर्शन हो गया हो बीच में और ऊपर का मोटा हो गया, नीचे मोटा हो गया, बीच में बारीक हो गया, तो इस वक्त समझ जाना कि झिल्ली टाइट हो गई। अब इसे ब्लेड मार के मैं निकाल दूंगा। अभी देखिएगा, ऐसा धीरे से ब्लेड मार देने का, और इतना नहीं मारने का। तो अपन ने क्या करने का, जो अपन जो जहाँ पर गठान मारे हैं वहाँ कट करने का। ये देखिएगा, यहाँ पर गांठ मारे थे हमने, ये जो नॉट है ये देखिएगा नॉट, उस जगह अगर से अनवाइंड होती है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर पीछे से मारने का। लंबी चीर अगर से समझो अपने को समझ में नहीं आई तो इस प्रकार आप ऊपर से नीचे तक ऐसी कट धीरे धीरे इस प्रकार ऐसे कट मार देने का, ताकि फिर वो अनवाइंड हो जाती है पॉलीथीन जैसे, इस प्रकार। और अगर से आपको नॉट अगर दिखती है आपकी, समझो तो इस प्रकार आपको यहाँ अनवाइंड करने का है। तो इसे ऐसा अनवाइंड करने का है इसे आपको। नहीं तो आपका अगर ये पॉलीथीन अगर आपने नहीं छोड़ा तो कुछ दिन के बाद में आपका यह पोर्शन बारीक हो जाएगा बीच का बंधा हुआ, और यहाँ मोटा और फिर टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसे अब अनवाइंड कर दीजिएगा। तो यहाँ ग्राफ्टिंग जो थी बहुत लेट ग्राफ्टिंग थी, इसलिए अभी तक हमने इस महीने तक यानी अप्रैल माह तक रखी इसको, क्योंकि इसे कलम हरी थी। यहाँ कलम हरी थी लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हुई थी। कलम लगभग 4 महीना तक इसका स्प्राउटिंग ही नहीं हुआ था। इस कलम का स्प्राउटिंग नहीं हुआ था, इसलिए जनरली 3 माह के बाद में छोड़ देनी चाहिए बशर्ते ग्रोथ हो तो। परंतु इसका 4 महीने बाद में ग्रोथ हुआ इस लकड़ी का, सायान का, इसलिए आज तक इसे रखा गया। तो अब यहाँ दूसरा वाला है, इसे भी सेम प्रोसेस में आप जैसे यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट, अब यहाँ देखिएगा इसे नॉट के जगह में ब्लेड से कर रहा हूँ। अभी इसे हम अनवाइंड कर लेते हैं। तो अब इसे आपको समर में ज़मीन में डालना है इन प्लांट को। जून माह में बारिश के सीज़न में आपको ज़मीन में डालने का है, यानी जून के लास्ट वीक के अराउंड में, जब पानी रेनी सीजन चालू हो जाता है, उस पीरियड में आप समर में गड्ढे खोद के रख दीजिएगा, और उसके बाद में आप उन्हें ज़मीन में डाल दीजिएगा। तो गड्ढे खोद के रखने के बाद में उनाले में उसे सूखने दीजिएगा। लगभग 1 बाई 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा ऐसा गड्ढा। लेकिन अगर से आपको अच्छे से, अगर से सुपेरियरिटी से, अगर से परमानेंटली ऐसा है ना बहुत दिनों के लिए लगाना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है दोस्तों, कि आप अगर से 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, इतना अगर गड्ढा खोदते, 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंधा और 1 मीटर गहरा, तो उसमें आप कम से कम 50 घमेल गोबर, सुपर फॉस्फेट लगभग 2 किलो सुपर फॉस्फेट, 2-3 किलो और 1 किलो यूरिया, इस प्रकार मिक्सर करके अगर आप भरते हैं, 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट वगैरह मिला के पूरा पैक, तो ऐसे जो पिट्स है, खड्डे हैं, उनका जो ग्रोथ होगा वो आपको कम से कम 10 साल तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बड़े पिट्स खोद के अगर से डालते हैं तो। और नहीं तो फिर 1 बाई 1 फीट या 2 बाई 2 फीट का भी गड्ढा आप खोद के कर सकते हैं। लेकिन अगर से आपका समय है तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा खोद के अच्छी वाली सॉइल 50% और 50% कंपोस्ट डाल के आप अगर लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त, और 20-25 साल देखने की गरज नहीं। फिर तो नॉर्मली आपको स्प्रे करना ही है जो न्यूट्रिएंट्स देना है, तो फॉलियर। तो दोस्तों कब लगाने का, क्या लगाने का वो भी बता चुका हूँ मैं। तो दोस्तों थैंक यू।